हमारे साथ जुड़े रहने के लिए नियो न्यूज के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को दबाइए नियो न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार, मैं मोहित चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं नियो न्यूज का विशेष कार्यक्रम मेरा वार्ड मेरी पंचायत। निकाय चुनाव की सरगर्मियां शुरू हो चुकी हैं। जल्द ही अधिसूचना जारी होगी और उसके बाद प्रक्रिया शुरू होगी चुनाव संपन्न कराने की। जिला प्रशासन के द्वारा अपनी व्यवस्थाएं की जाएंगी, तो वहीं तमाम राजनीतिक दलों के द्वारा अपने अपने प्रत्याशियों को क्षेत्र में उतारकर आप सभी का आशीर्वाद लेने और उन्हें आपके क्षेत्र के चेयरमैन बनाने के लिए प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। इससे पूर्व यहाँ बलदेव भगवान के नगरी में बलदेव में एक मंच सजा है मेरा वार्ड मेरी पंचायत का, जिसमें मंचासीन है आपके क्षेत्र के चुने हुए निवर्तमान चेयरमैन रामकृष्ण वर्मा जी। उनके साथ मौजूद हैं क्षेत्र के ही पूर्व में चेयरमैन रहे BN पांडे जी और आपके ही क्षेत्र के वरिष्ठ नागरिकों में गिनती रखने वाले ओम प्रकाश भगत जी। आप तीनों ही का मैं नियो परिवार की ओर से शुभकामनाएं देता हूं और स्वागत करता हूं। साथ ही धन्यवाद करता हूं आप सभी का जो इस वक्त हमारे इस कार्यक्रम में सहभागिता कर रहे हैं अपनी उपस्थिति दर्ज कराकर। सबसे पहले चेयरमैन साहब रामकृष्ण वर्मा जी, आपका हार्दिक स्वागत। आपसे ही शुरुआत करते हैं, श्री गणेश आपसे करते हैं। सबसे पहले आप अपना पक्ष रखें कि अभी तक बीते 5 वर्ष के कार्यकाल में आपके द्वारा क्षेत्र में क्या क्या विकास कार्य करवाए गए। सर्वप्रथम ठाकुर श्री दाऊ जी महाराज की ये पावन नगरी और यहाँ का सभी सम्मानित बुजुर्गों का मुझे आशीर्वाद, सभी मेरे शुभचिंतक दोस्तों का मुझे प्यार भरपूर मिला और मैंने कभी भी ये महसूस नहीं किया इन 5 वर्षों में कि कहीं मेरा विरोध है। दूसरी बात, जहां तक विकास कार्यों की बात है तो इन 5 वर्षों में जहां तक मैंने कोशिश की है वो ठाकुर जी की कृपा, बिल्कुल ठाकुर श्री दाऊ जी महाराज की कृपा मुझ पर रही है कि जिस प्रोजेक्ट को मैं लेकर गया लखनऊ, वो प्रोजेक्ट को मैं पास करा कर लाया। और सर्वप्रथम यहाँ क्योंकि ब्रजराज ठाकुर श्री दाऊ जी महाराज की ये नगरी है, यहाँ पर आगंतुक पर्यटकों का आवागमन लाखों की संख्या में यहाँ आते हैं। उसको देखते हुए यहाँ पर हमारी जो मेन एंट्री थी, जहां से हम प्रवेश करते हैं, ये हमारी क्षेत्र की सबसे दुर्दशा थी उस जगह पर कि दाऊ जी महाराज में आप एंट्री कर रहे हैं, वो क्षेत्र इतना बिगड़ा हुआ था उस समय पर। तो सर्वप्रथम उस चीज का ध्यान रखते हुए हमारे यहाँ जो फंड आता था, जिस समय मैं सीट पर बैठा था, राज्य वित्त आयोग का उस समय फंड आता था केवल 8.5 लाख 9 लाख रुपया, 8.5 लाख 9 लाख रुपया मंथली आता था, जिसमें से तनख्वाह बढ़ती थी और तनख्वाह के अलावा जो 50-40 हजार रुपए जाते थे उनसे विकास कार्य होता था केवल। और योजना के लिए आपको लगना पड़ेगा, आपको सरकार से सहायता लेनी पड़ेगी, जो भी सरकार है। तो उस समय मैं किसी भी राजनीतिक दल में नहीं था, सपा सरकार थी, सपा सरकार मैंने ज्वाइन की। जितना विकास हो ठाकुर जी की नगरी का, ये मैंने कोशिश की, अपनी तरफ से प्रयास किया और उसमें सभी जनता के सामने के कितने प्रयास में मैं सफल हुआ हूं। आगे आप सब थोड़ा सा आप खुद बताएं कि आपने किस किस क्षेत्र में क्या क्या कार्य करवाया। क्षेत्र में आपके सामने है, एक तो मेन एंट्री है दाऊ जी महाराज की, इंटरलॉकिंग, जहां भी कच्चे रोड थे वहां सभी क्षेत्र में मैंने ये नहीं देखा कि एक वार्ड में अगर ज्यादा काम हो रहा है या कम, और जहां जरूरत है, जहां जनता को जरूरत है, वहां पर विकास कार्यों को प्रथम वरीयता दी है। हो गया, यही था आपका अभी तक। जी। ये थे रामकृष्ण वर्मा साहब, जिन्होंने बताया कि बीते 5 वर्ष के कार्यकाल में उन्होंने किस किस क्षेत्र में क्या क्या विकास कार्य कराए। विकास कार्य कराने के लिए, क्योंकि वो स्वयं किसी राजनीतिक दल से जुड़े हुए नहीं थे, उन्होंने एक राजनीतिक दल को चुना और वो था सत्ताधारी राजनीतिक दल, जिससे कि उन्होंने खुद को जोड़ा और जोड़ने के बाद में आपका दावा है कि क्षेत्र में फिर विकास कार्य की बयार बहाई गई। इस सबके बीच में हमारे साथ इस वक्त हमारे मौजूद हैं राजेश डब्बू जी, जो बलदेव क्षेत्र को पिछले काफी समय से नियो न्यूज के लिए देख रहे हैं और आपकी तमाम समस्याओं को समय समय पर टेलीविजन स्क्रीन के माध्यम से आप सभी तक पहुंचाते हैं, उस मशीनरी तक पहुंचाते हैं जहां से वो समस्याओं को हल कराया जा सकता है। राजेश जी, आप बताएं क्या देखा था आपने? यहाँ पे मुझे ज्यादातर जो समस्या है वो गंदगी की है। यहाँ पे एक रीड़ा मोहल्ला है,
यहाँ पे कि सबसे ज्यादा गंदगी देखने को मिलती है। लोगों का कहना ये है कि इस पोखर की वजह से यहाँ बीमारियां पनप रही हैं, रहना दूभर हो रहा है। मेन समस्या रीड़ा की है, जो वैसे छोटी मोटी गंदगी हर जगह मोहल्ले में मिल जाती है, लेकिन मेन रीड़ा का जो मुद्दा है वो रीड़ा का है। मतलब रीड़ा में जो पोखर है वो एक समस्या बनी हुई है, जिसके कारण से गंदगी उसमें जो व्याप्त है वो बीमारियों का भी कारण बनती है, और साथ ही समय समय पर मौसम जनित बीमारियों का भी वो जनक बन जाती है। अब ये मैं नहीं कह सकता हूं कि निवर्तमान चेयरमैन साहब की उसमें कितनी आंखें रह पाई, कितना ध्यान उन्होंने दिया, परंतु वो समस्या अब भी बरकरार है। सब चीज से परेशान है, नल से परेशान, जगह से परेशान, सब चीज से परेशान। कोई परेशान नहीं है, हर चीज से परेशानी है। नल फल की सब। 5 साल में क्या विकास हुआ तुम्हारे यहाँ? 5 साल में तो भैया जी कोई सुविधा नहीं मिली। बस 5 साल में जाइए, बिजली की सबसे बड़ा खतरा तो बिजली को ही है। जय की कोई व्यवस्था सही नहीं है, नल खराब है जाए तो जाए कोई सही करवे, 1-2 महीना में आते हैं। नगर पंचायत में शिकायत की कभी? कोई तो बल्ब ना जड़ते जिन गली में, एक बार जड़ जाएगी, गई 2-3-6 महीना की। पूरे कचरा कोई उठा मत ही ना है, तार है जो भीतर पर लटक रहे, कोई लट्ठी मंजूर ना है, ये लटक रहे, देखो सामने लटक रहे हैं जी। हमारे यहाँ कोई सुविधा नहीं है। हमारे यहाँ बिजली के खंभे वगैरह सब बेकार हैं, तार लटके हुए हैं, झूले हुए हैं, जिनसे बंदर आए दिन हलाते हैं तो केवल टूटने का डर रहता है। हम बिजली विभाग में भी कई बार सूचित कर चुके हैं, कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। और नगर पंचायत में किया, हमारे मेंबर दाता मेंबर रह चुके हैं जो अभी फिलहाल है, उनको कई बार आग्रह किया है हमने, पर वो बोलते हैं ये बिजली विभाग का काम है। शहर में तो बिजली की समस्या है सबसे ज्यादा, तार ना हमारे तार लटक रहे हैं, पल्ले कोने पर घर जाके एक लट्ठा नहीं है, देख लो मातो एक लट्ठा ना है, पली पानी की समस्या, यही समस्या है। सफाई वाला नहीं आता। नगर पंचायत को विकास कछु भयो ना है, नल है खराब है यहाँ तो गली वाले सब मिलके अपना चंदा करके नल सही कराते हैं। नगर पंचायत की कोई सुनवाई ना है रही, लट्ठा सबरे टूट रहे हैं, गंदगी पूरी है, सफाई करे कोई यहाँ तो ना है। देखो विकास तो लेकिन सफाई की समस्या थोड़ी कमजोर रही है बस। हाँ पानी की तो खूब आ रही है, पानी खूब आया। सफाई व्यवस्था सही, सफाई की व्यवस्था कमजोर है बस। सफाई कर्मचारी अभी सफाई व्यवस्था अभी तो थोड़ी दिनों में सही रही है, लेकिन पहले सफाई की व्यवस्था बहुत कमजोर हुई पहले। आज तो अच्छा हुआ है, जो हमारे सामने घर के आगे जो पोखर है ना, उसमें से अगर पानी नहीं निकलेगा जब तक, तब तो उसमें गंदगी हो रही है। और जो मलबा है ना, वो टाउन एरिया द्वारा उसी पोखर में डलवाया जा रहा है, तो उससे गंदगी इतनी हो गई है कि चारों तरफ बदबू रहती है और मच्छरों का इतना प्रकोप है। अब इसकी समस्या का जब तक समाधान नहीं होगा तब तक कोई मतलब सफाई के नाम पे हम कैसे कहते कि सफाई हुई है। यही दिक्कत है, पोखर बहुत गंदगी रहती है यहाँ, पोखर की समस्या बहुत बदबू आती है गर्मियों में, तो बहुत गर्मियों में तो सफाई व्यवस्था सही नहीं, सफाई व्यवस्था कम है। रोड की समस्या कुछ नहीं है, थोड़ी सी गंदगी है, और साफ सफाई तो लाइट वगैरह खूब बढ़िया चल रही है। अब विकास हुआ 5 साल। अच्छा विकास तो हुआ है, सफाई नहीं हुई, सफाई नहीं हुई है जो 5 साल में हुई नहीं। हाँ नहीं हुई है, पहले से तो बहुत सुधार है, पहले से तो बहुत सुधार है। साफ कराए, सफाई वैसी हो रही है, गंदगी यही है कि मानते नहीं है किसी की, हम अपनी सफाई करते। नगर पंचायत में चाचा ने करी, हमने करी, सुनी नहीं। समस्या यही है, कूड़ा डल रहा है, गंदगी डल रही है, और क्या समस्या यही है, बड़ी बदबू आते हैं और कीड़ा खाते हैं शाम को, मानते नहीं है, मना करते हैं वाल्मीकि से। यहाँ पे गंदगी बहुत ज्यादा है, हम कहते भी सफाई करने वालों से सफाई करते हैं, यहाँ पे कोई करता नहीं है सफाई। नगर पंचायत में शिकायत करी कभी? नगर पंचायत में तो करी नहीं है, जो यहाँ पे काम करने वाले हैं सभासद से भी नहीं कही हमने, कही उन्होंने अनसुनी कर दी। अच्छा ये सबसे बड़ी तो गंदगी इस पोखर की है, जब नगर पंचायत का सन 2000 से इस पर केस चल रहा है, तब भी कोई नहीं सुनवाई, बार बार चेयरमैन साहब से भी कह दिया गया है, वो भी नहीं सुनते। आए दिन यहाँ ये सफाई कर्मचारी गंदगी करते हैं और कूड़ा डालते हैं। समस्या ये है कि गंदगी फैल रही है रीड़ा में, पोखर के सामने, और क्या है ये रोज आए दुर्घटना होती है यहाँ पर ना, इसमें ब्रेकर लगा हुआ है। हाँ शिकायत की थी मैंने, और मैंने चेयरमैन साहब से कई बार लिख के भी दिया था बेड पे होने पे। इस टाइम में वार्ड अध्यक्ष प्रेसिडेंट साहब बीजेपी तरफ से, हाँ सभासद से गई, वो सभासद तो अनहोनी करके चले जाते और इतनी गंदगी फैलाते हैं बहुत ज्यादा। सुबह मैं खुद वीडियो बना के दे सकता हूँ आपको, जब ट्रैक्टर आता है इतनी कूड़ा पलट देते हैं पूरा, हाँ इसी में डालती है, आपको तो वीडियो दे सकते हैं बना के इसकी। गंदगी है ना, कोई सफाई भवाई नालियाँ नाली सब ऐसी चल रही है रात में, कोई ना सुनाई, सब ने करना जब जाने कोई अलकार आ रहा हो तो ने ले आए कर गए और छुट्टी बनी। 10 वार्ड वाला क्षेत्र बलदेव नगर पंचायत, जो चारों ओर भले ही थोड़ी हो चाहे ज्यादा हो,
परंतु गंदगी अब भी वहां मौजूद है। कई नालियां अब भी ऐसी हैं जिसमें गंदगी भरी हुई है, परंतु शायद आपका ध्यान उस ओर नहीं पहुंच पाया, या विकास की गंगा बहाने के चक्कर में आप वरिष्ठ अधिकारियों और वरिष्ठ पदाधिकारियों के पास जो सत्ताधारी दल था वहां पर आप पहुंचे और संभवतः उसमें सारा समय व्यतीत हो गया हो और उन विकास कार्यों के बीच में ये जगह छूट गई हो। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद पुनः हम लोग आएंगे और आकर के सवाल होंगे जनता के, जवाब देंगे जनप्रतिनिधि और देखेंगे कि कितना हुआ विकास और कितना रहा अधूरा। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार पुनः आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। इस समय मंच सजा हुआ है मेरा वार्ड मेरी पंचायत का बलदेव क्षेत्र में, जहां पर मंच पर बैठे हुए हैं क्षेत्र के निवर्तमान चेयरमैन रामकृष्ण वर्मा, क्षेत्र के ही पूर्व में चेयरमैन रहे BN पांडे साहब और क्षेत्र के वरिष्ठ नागरिकों में ओम प्रकाश भगत जी। आप तीनों ही मंचासीन हैं। जनता बैठी हुई है और अब बारी है जनता के द्वारा पूछे गए सवालों की। जनता पूछेगी सवाल और देंगे मंचासीन अतिथि उनका जवाब। नाम बताइए आप। संजीव अग्रवाल। क्या प्रश्न है आपका? प्रश्न ये है कि जेनरल बसों का संचालन अभी तक विधिवत रूप से नहीं हो पाया है, कोई भी टाइम टेबल नहीं है उसका, और होना ना होना बराबर है, कागजों पर ही चल रहा है। और दूसरा प्रश्न ये है कि जो दाऊजी महाराज का ये अगहन मेला है धीरे धीरे अपने स्वरूप को खोता जा रहा है, उसके लिए कोई विशेष प्रयास नहीं किए गए हैं। परिवहन व्यवस्था की एक समस्या है। यहाँ पर जैनर्म सुविधा शुरू कर दी गई थी, परंतु यहाँ वो व्यवस्था नगण्य सी नजर आती है। यहाँ पर आते आते जैनर्म की व्यवस्था बिल्कुल शून्य हो जाती है, यह आपका कहना है। साथ ही एक और समस्या, जो अगहन का मेला दाऊजी महाराज का लगता है वो भी अब जीर्ण शीर्ण होता चला जा रहा है, अपनी पहचान खोता चला जा रहा है। आपको और किसी का? जी, क्या नाम है आपका? मदन मोहन चौबे। खीर सागर में पानी नहीं है बिल्कुल, और काई बहुत है उसमें। चेयरमैन साहब से अनुरोध है उसमें हुए, और ब्रज में हमारे यहाँ जुआ सट्टा शराब इसमें ये ज्यादा बिक रहा है बाबूजी, और कुछ तरक्की नहीं हो रही है। भिंडी सोनी है, इसने नल जरूर सही कराया हमारे यहाँ, पुराने डाक खाने पर नल सही कराया भिंडी सोनी ने, अन्यथा कुछ नहीं। चेयरमैन साहब काम करा रहे हैं पर कुंड की ध्यान नहीं दे रहे हैं। ठेकेदार 1.5 करोड़ रुपया को खा गए, बस यही हमारी। अच्छा ये बताइए कि कुंड का कभी जीर्णोद्धार या कभी साफ सफाई हो पाई इन 5 वर्षों में? हुआ, थोड़ा हुआ था, उसमें गुंडागर्दी से गुंडे ले गए, जाट तत्व आए थे उसमें, भूमाफिया कुछ ले गए माल को, और गिट्टी हम दिखा देंगे गोदाम में डली हुई है, और सब माल को खा गए और देखते रह गए हम बाढ़। तो चेयरमैन साहब की कितनी जिम्मेदारी रही इसमें? 10% उनको मिला है? चलिए, क्या नाम है आपका? सोनू भारद्वाज नाम है मेरा। और यहाँ पे पानी की टंकी में एक आरओ लगा हुआ था पानी का, और वो यहाँ से उखड़वा के वहाँ पुराने बस स्टैंड पहुँचा दिया, जबकि इसकी जरूरत यहाँ थी। खारा पानी है, वहाँ मीठा पानी है, तो मीठे पानी में क्यों पहुँचाया? खारे पानी में जरूरत होती है मीठे पानी की, मीठे में जरूरत होती है, तो वहाँ पहुँचा दिया। मेरा अनुरोध है कि दोबारा उसको वहीं लगवाया जाए जहाँ पहले स्थान पे था। पेयजल व्यवस्था की एक समस्या, आपके द्वारा कुछ व्यवस्थाएं बनाई गई या अव्यवस्थाओं में उनको तब्दील कर दिया गया, ये आरोप है। कुंड का क्या इस समय स्थिति है, ये भी आपसे शायद किसी से भी छुपी हुई नहीं है। और किसी के सवाल? जी, पवन गोयल। हमारे चेयरमैन साहब का वायदा था शमशान गृह को बहुत अच्छा बनाने का, लेकिन अभी विसर्जन के कार्यक्रम में गए तो यथास्थिति में है, तो जवाब देने का प्रयास करें। चेयरमैन साहब, पहले भी मैं इस क्षेत्र को देखा करता था, और अब भी कुछ समय पहले मैं यहाँ पर आया था, तो जब वैसे ही घूमता हुआ निकला तो ये सबसे बड़ी समस्या निकल के आई थी। शमशान के क्षेत्र को कोई भी व्यवस्था नहीं बनाएगी, और कई आरोप प्रत्यारोप आप पर भी लगे थे उस वक्त, हालांकि वो चीज मैं कह नहीं सकता हूं, जनता अपने आप बता देगी इस चीज को, और शायद आप स्वयं भी जानते हैं। और किसी का कोई सवाल? जी, ज्ञानेंद्र पांडे मेरा नाम है। सर्वोपरि ये है कि इस पद को आपको इतनी छोटी उम्र में जनता ने दिया, यह प्रथम नागरिक टाउन का होता है। आपकी जिम्मेदारी केवल सफाई तक सीमित नहीं है, आपकी जिम्मेदारी नगर की सारी समस्याओं की है, जिसको करने में आप जीरो रहे हैं। निश्चित ही विकास हुआ है, रोड बने हैं, गली बने हैं, लेकिन उनकी क्वालिटी जीरो। आपके द्वारा हमारे नगर में थोड़ी सी बारिश हो जाए तो पूरे 2 घंटे टाउन के अंदर आप घुस नहीं सकते। उसका कारण है मेन हमारी पोखर अपलिफ्ट हो गई है मिट्टी से, आज तक खुदाई नहीं कराई गई, नालियों की सफाई नहीं करती।
सफाई कर्मचारी 40% से ज्यादा अपने बच्चों को भेज रहे हैं जो काम नहीं करके देते। कोई देख रेख नहीं है। कागजों पर तो बहुत बड़ा आसमान है, मोदी जी की तरह दुनिया दिखा रहे हैं, लेकिन आपको बल्ले में रहना है। आज चेयरमैन पद से हट गए, अब कहाँ जाएंगे आप? जनता के साथ रहेंगे? भाई भतीजावाद रहेगा क्या? नहीं, क्यों नहीं किया? आखिर सोचो भाई। और आने वाले प्रत्याशियों से मेरा अनुरोध है, इस भावना को निकालो कि हम चेयरमैन हो गए, कल बल्ले में ही आना, इसी शमशान भूमि पे फूकना है आपको। वो तो ध्यान से देखो। नगर पंचायत का चेयरमैन चुना गया, इस नाते आप सबसे पहले प्रथम नागरिक की उपाधि से नवाजे जाने लगे, और उसके बावजूद भी जो दायित्व आपसे उम्मीदें रखी हुई थी वो दायित्व अधूरे ही रह गए। शमशान की सबसे ज्यादा समस्या निकल के आ रही है, गंदगी सबसे ज्यादा निकल के आ रही है, साथ ही जो यहाँ का ऐतिहासिक कुंड है वो अपनी अवस्था में नहीं है। वो यहाँ पर आने वाले तीर्थयात्रियों को सबसे पहले जो दर्शन करने से पूर्व वो इस कुंड पे जाना और आचमन करना सबसे महत्वपूर्ण कार्य मानते हैं, लेकिन कुंड अपनी अवस्था से अलग हो चुका है। धर्म की इच्छा लेकर मन में आने वाले लोगों को जब इस कुंड की दुर्दशा नजर आती है तो निश्चित तौर पर इस भूमि की अलग ही छवि बन जाती है जो गलत होगी। इन सब सवालों का जवाब आप कृपया करके दें, बताएं क्या कहना चाहेंगे अभी तक की इन बातों को लेकर। देखिए सर्वप्रथम मुझसे खीर सागर का प्रश्न पूछा गया, तो मैं आपको अवगत करा दूं, खीर सागर का जो कार्य कराया उसमें नगर पंचायत का कहीं भी कोई भी हस्तक्षेप नहीं था। खीर सागर का कार्य कराया उत्तर प्रदेश पावर प्रोजेक्ट लिमिटेड ने। उसमें वो संस्था द्वारा कार्य कराया गया जिसमें उन्होंने नगर पंचायत से एनओसी नहीं ली थी, उस पर विवाद भी चला था। उस पर यह विवाद चला क्योंकि यहाँ पर दोनों हमारे यहाँ पर एक बात है और उस बात पर लोगों का थोड़ा सा वो रहता है खीर मंदिर और खीर सागर का। तो मैंने उसमें इंटरफेयर इसलिए नहीं किया क्योंकि नगर ने मुझे, पूरे नगर ने चुना। मैंने इंटरफेयर केवल इस बात का किया कि जो कार्य हो रहा है उस कार्य को सही ढंग से किया जाए। अच्छा, क्षीर सागर नगर पंचायत के क्षेत्र में आता है नहीं आता? नगर पंचायत के क्षेत्र में आता है, नगर पंचायत ही उसकी देखरेख करती है। आपने कभी प्रयास किया उसका? प्रयास किया मैंने, 2 करोड़ 30 लाख रुपए का प्रोजेक्ट बनाकर सरकार के लिए भेजा पास कराने के लिए। लेकिन उससे पहले हमारे यहाँ पर जो ये अधिकारी थे, आपके पर्यटन अधिकारी, उन्होंने ये कहा था कि चेयरमैन साहब हम प्रयासरत हैं इसमें, हमने प्रोजेक्ट को भेजा है, हो सकता है 2-4 दिन में हमारा प्रोजेक्ट पास होकर आ जाए, तो आप 2-4 दिन का इंतजार कर लीजिए। तो उनका वो प्रोजेक्ट पास होकर आ गया खीर सागर, उन्होंने कार्य शुरू कर दिया। लेकिन कार्य शुरू कर दिया तो वहां पर नगर पंचायत का जो बोरिंग था उन्होंने उसको बस्ट कर दिया। हमने उसका विरोध किया, हमने उनसे कहा कि आपने यहाँ बोरिंग था उसको बस्ट कर दिया, उसको बोरिंग को कराइए। उन्होंने नहीं कराया, हमको आश्वासन देते रहे। उन्होंने रेलिंग का कहा कि हम रेलिंग लगवाएंगे, लेकिन उन्होंने रेलिंग को भी छोड़ दिया था। ये बाद में फिर विवाद हुआ, विवाद के बाद ये रेलिंग भी लगी, जल विभाग भी हुआ। तो मैं आपको ये अवगत कराना चाहता हूँ उसमें नगर पंचायत का कोई हस्तक्षेप नहीं था उस कार्य को कराने में। ये जो भी कार्य कराया। रामकृष्ण वर्मा जी, आप चेयरमैन के पद पर यहाँ आसीन थे, आपका दायित्व था, क्योंकि ये क्षेत्र आपके ही कार्य क्षेत्र में आता है, तो निश्चित तौर पर जब पहचान क्षीर सागर से बलदेव क्षेत्र की है, उसमें यदि आपके द्वारा सोचे हुए बात के हिसाब से काम नहीं हो रहा है तो निश्चित तौर पर आप उसको रुकवाइए। आपका दायित्व था हमने इसको व्यवस्थित करना, क्योंकि ये क्षेत्र आता है धर्मस्थली पर। जब तीर्थ के नाम पर कोई बात आ जाती है और यहाँ पर सिर्फ आप अकेले नहीं रह जाते हैं, आपकी जनता अकेली नहीं रह जाती है, यहाँ आने वाले तीर्थयात्री भी उसमें शामिल हो जाते हैं और उनके मन में जो भावनाएं इस क्षेत्र को लेकर के बनती है तो निश्चित तौर पर वो पूरक नहीं हो सकती हैं। तो इसको लेकर के आपने, जहां आप खुद दावे कर रहे हो कि विकास को लेकर के आप स्वयं किसी पार्टी से जुड़े हुए नहीं थे, फिर आप सत्ताधारी दल से जुड़े, उसके बाद आपने कौन से झंडे गाड़ दिए साहब? उसके बाद ही तो बता रहा हूं मैं आपको, ये बताया हुआ रह गया, काम कहाँ हुआ? काम ही तो बता रहा हूं मैं आपको। आप खुद कह रहे हो कि आपके द्वारा जो यहाँ पर बोरिंग करवाएगी वो बंद करवा दी। आपने एक नेता होने के नाते वहां विरोध कर दिया साहब, होने के नाते आपने कौन सा बात चेयरमैन होने के नाते ही मैंने वो विरोध किया था, क्योंकि मेरा जो विरोध था वो चेयरमैन के द्वारा और नगर का प्रथम नागरिक होने का ही सुनी गई, आपकी सुनी गई उस की। मैं आपको बता तो रहा हूँ, उसमें अधिकारी बने, जिलाधिकारी महोदय ने उसमें जांच टीम गठित की, उसमें उप जिलाधिकारी महोदय, एडीएम महोदय यहाँ जांच करने आए। यहाँ मिट्टी की खुदाई, उसमें 30 से 35 लाख रुपए की मिट्टी बेची गई। ये मैंने कहा, ये मैंने वहां उस समय कहा और लोगों ने यहाँ के जो यहाँ पर खीर सागर पर जो रहने वाले लोग हैं
उन्होंने एफिडेविट भी लगाए थे कि हाँ मिट्टी बेची गई है, उन लोगों ने विरोध भी किया था। मिट्टी को बेचा गया था और जो कार्य होने थे मैंने प्रोजेक्ट रिपोर्ट को जिलाधिकारी महोदय के सामने प्रस्तुत किया था। मैंने ये प्रोजेक्ट रिपोर्ट है और इस प्रोजेक्ट के आधार पर कार्य होना चाहिए और ये कार्य नहीं कर रहे हैं। अब उन अधिकारियों की क्या सेटिंग हुई, क्या हुई, उन्होंने मुझसे, जिलाधिकारी महोदय ने थाना दिवस में मुझसे ये कहा कि चेयरमैन साहब अब आप छोड़िए, इसमें पानी भरवा दीजिए। जो भी चल रहा है, मैंने विरोध किया था लेकिन उसके बावजूद भी जिलाधिकारी महोदय यहाँ कहकर मैंने की एनओसी नहीं ली है इन्होंने अभी। आपने प्रयास किए, चलिए इसको शमशान को लेकर क्या कहेंगे आप? शमशान को लेकर कहना चाहूंगा, अंत्येष्टि स्थल के लिए प्रयास किया और भरपूर प्रयास किया, जितनी मेहनत कर सकता हूं उतनी मेहनत की इस पद को लेकर। 2,24,00,000 रुपए बलदेव नगर पंचायत के लिए मंजूर कराकर लाए, जिसमें से प्रथम किस्त के रूप में हमको 1 करोड़ रुपए के आसपास मिला और दूसरी किस्त के लिए प्रयास किया। तब तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन चुकी थी और उन्होंने ये कहा, मैं उसके बावजूद भी माननीय नगर विकास मंत्री जी श्री सुरेश खन्ना जी से मिला इस प्रयास को लेकर कि यहां पर केवल आधा कार्य हो चुका है अंत्येष्टि स्थल का और द्वितीय किस्त कृपया जारी कर दें। तो उन्होंने मुझे आश्वासन भी दिया कि द्वितीय किस्त जल्दी ही जारी होगी, लेकिन मैंने तीसरे दिन पेपर में पढ़ा कि अंत्येष्टि स्थल योजना को बंद कर दिया गया है भारतीय जनता पार्टी द्वारा। बहुत अजीब सी बात है कि एक वरिष्ठ पद पर आसीन जो जनता के द्वारा चुने जाते हैं और चुनने के बाद में वो आसीन जब हो जाते हैं उसके बाद सिर्फ वो प्रयास ही करते रह जाते हैं। जिस सत्ताधारी दल के साथ वो स्वयं को जोड़ते हैं उससे मात्र 1 किस्त ही निकलवा पाते हैं और बाकी किस्तों के लिए फिर वही प्रयास रह जाता है। जनता के सवाल है, जनता से बात करेंगे, उसके बाद में जवाब देंगे निवर्तमान चेयरमैन साहब। जी खड़े हो जाए। क्या शुभ नाम आपका? मेरा नाम नंदू पंडित के नाम से मैं जाना। मेरा सवाल आदरणीय, पहले तो मैं सबको प्रणाम करता हूं, छोटे बड़े मित्र और मेरे आदर्श गुरु बीएन पांडे जी, बड़े भाई ओम प्रकाश जी, चेयरमैन। मैं चेयरमैन साहब से एक बात पूछना चाहता हूं। चेयरमैन का दायित्व होता है कि नहीं नगर पंचायत की संपत्ति की सुरक्षा करना। मैं पूछना चाहता हूं इन्होंने क्या किया सुरक्षा में, ये पूछिए इनसे, ये पूछिए। और अध्यक्ष जी बैठे हैं हमारे पूर्व अध्यक्ष, इन्होंने जात पात धर्म छोड़कर नगर पंचायत की जमीन बचाई, अपने लिए बुराइयां बांधी, बुराई बांध नीचे 9 इंची ऊपर 14 इंची की चिनाई कराई इन्होंने, उनका बिल पास हुआ। ये सारी बातें और मैंने पर्चे छब्बा के बातें, जागो नगरवासियों, जागो नगरवासियों, कोई नहीं जागा, क्योंकि संघर्ष की लड़ाई में कोई जागता नहीं है, बुराई भलाई से डरता है। ये एक दिल का दर्द था। यहाँ के ही निवासी हैं, इनका कहना था कि इन्होंने बहुत कुछ आवाज़ भी उठाई परंतु वो आवाज़ ज़्यादा दिन तक जिंदा नहीं रह पाई और स्थानीय सहयोग के न मिलने के कारण से वो अधूरी ही रह गई। मैं बीएन पांडे साहब आपसे पूछ कर करूँगा कि कृपया माइक दें। पांडे साहब, आप भी पूर्व में यहाँ पर चेयरमैन पद पर रहे हैं, उस समय के दायित्व को और आज वर्मा जी के दायित्व में जो भी इनका कार्यकाल रहा उसमें कितना अंतर मानते, कितने विकास कार्यों ने गति पाई, इसको लेके क्या कहेंगे आप? बंधुवर, अगर दोनों की तुलना की बात की जाएगी तब तो बहुत अंतर है। मैं जिस समय 89 में यहाँ चुनाव जीत करके चेयरमैन के पद पर बैठा, उस समय शासन से कोई सहयोग नगर पंचायतों के लिए, नगर पालिकाओं के लिए नहीं मिलता था। मेरे पास साधन का केवल एक ही रास्ता था, यहाँ ठेका जात 2-3 ठेके होते थे और उनसे जो धन आता था उससे वेतन जाता था। छोटे छोटे उपकरण होते थे, भैंसा होते थे, भैंसा, और भैंसा मर जाता था तो भैंसा खरीदना मुश्किल होता था, तो वो गाड़ियाँ सफाई किया करती थी। फिर भी मैं विश्वास के साथ कहना चाहता हूँ कि मैंने जिस तरीके से उस व्यवस्था को देखा, आज अगर वर्मा जी के सामने उसे प्रस्तुत कर दूं तो ये बिल्कुल फेल हो जाएंगे। इनके सामने, उनसे पीछे जो एक बर्निंग प्रॉब्लम है उसे मैं आम जनता के सामने कहता हूं कि यहाँ पुराना बस स्टैंड है, जो किसी तरीके से भी लोगों की मिल्लत से, गत चेयरमैनों की लापरवाही से वो ठेका यहाँ से खत्म हुआ, जिससे टाउन एरिया की एक बहुत बड़ी इनकम खत्म हुई। साथ ही साथ जनता अधिकांशतः यहाँ पर उतरती है मथुरा से आकर के, जहाँ इन्होंने विकास कराया है, ये पुराना बस स्टैंड है। उसके लिए मैं लखनऊ तक कई बार गया हूँ, फाइल पेंडिंग में पड़ी है,
मुझे बड़ा अफसोस होता है उस फाइल को आज तक वर्मा जी ने भी नहीं देखा कि भाई इस बस स्टैंड की इसका कारण क्या होता है। जेनरम वाली बस यहाँ नहीं आती है, कहती है कि यहाँ हॉल्टिंग प्लेस नहीं है, इसलिए हम नहीं जा सकते, कानूनी बंदिश है। दूसरी बसें भी नहीं आती हैं, केवल दर्शनार्थियों की बसें यहाँ आती हैं मजबूरी में, चूंकि इतना चक्कर लगा करके उन्हें दिक्कत होती है इसलिए यहाँ आती हैं। और भाई साहब बता दूं उससे पीछे की बात कि टैक्सेशन यहाँ की जनता बड़ी उदार है, जो टैक्स के लिए बिल्कुल मना कर देती है। कोई टैक्स नहीं, न वाटर टैक्स न हाउस टैक्स। और टाउन एरिया को चलाना, सफाई कराना, ये मैं गली गली जाकर कूचे कूचे जाकर के व्यवस्थाएं देखता था। यहाँ पर जितने भी क्रॉस हैं नालियों के सब कच्चे थे, जहाँ टक्कर होती थी तो मैंने उनको अपने अनुसार सबसे पहले कस्बे के जितने भी क्रॉस थे, वो थोड़े से धन से ही काम चलता था, वो सब क्रॉस मैंने बनवाए। पैसे के अभाव में तमाम विकास की बातें नहीं हो पाई। दूसरी बात यहाँ शमशान घाट की है, ये प्रॉब्लम वास्तव में एक प्रॉब्लम है। इतना पैसा आया तो वहाँ मैं देख के आया हूँ काफ़ी ईंटें नीचे बिछाई गई हैं और मुर्दनी के साथ जाने वाले लोगों के लिए छाया पट भी बनाया गया है, लेकिन जहाँ मुर्दे फूकते हैं वहाँ कुछ नहीं है, इतनी गंदगी है। मतलब आप मानते हैं कि रामकृष्ण वर्मा जी के द्वारा कार्य करवाया गया है, परंतु उससे संतुष्टि कितनी है आपकी? ना, मेरी संतुष्टि साहब 2 पॉइंट पर तो बिल्कुल ही नहीं है, न तो इस बस स्टैंड के मामले में है, न शमशान घाट के मामले में। 2 मुख्य बिंदु हैं जो अभी भी नासूर बने हुए हैं। इस पर आप ये मानते हैं कि रामकृष्ण वर्मा जी के द्वारा ध्यान केंद्रित किया गया था या नहीं किया गया? अब ये तो रामकृष्ण वर्मा ही बता पाएंगे। यहाँ पर 5 साल में उन दोनों बिंदुओं को लेकर के कितने काम किए गए? नहीं, कोई काम मेरी समझ में तो आ नहीं रहा है। अगर कुछ किया भी है तो वो बेकार हुआ है। मैंने बताया ना कि शमशान घाट पर अगर वर्षा हो जाए तो चिता रखी रहेगी, कोई व्यवस्था नहीं है, और जो उसके साथ जाएंगे वो छाया में बैठ जाएंगे। तो इसका मतलब है कि मुर्दा भले ही भीगता रहो, अधलाई फूक जाओ, फेंक दो और हम सुरक्षा में हो जाएं, वो सुरक्षा मेरे हिसाब से की गई है, वो व्यवस्था अभी तक नहीं हो पाई है। जी भगत जी, आपसे मैं बात करूंगा थोड़ा सा, क्योंकि आप काफी देर से बैठे हुए हैं, कुछ बोलना भी चाहते हैं। जी, क्या कहना चाहेंगे? श्री दाऊ जी महाराज, न्यूज से आए हुए चतुर्वेदी जी, शर्मा जी, त्रिवेदी जी, आदरणीय गुरु जी महाराज, चेयरमैन साहब, मेरे साथी, यहाँ पर ये विगत 5 वर्ष में चेयरमैन के द्वारा किए हुए कार्यों की व्याख्या चल रही है। इस व्याख्या को लेकर के सब अपने अपने विचार व्यक्त कर रहे हैं। एक थोड़ा सा मेरा भी विचार है, अभी तक जो भी कार्य किए जा रहे हैं वो उन चेयरमैनों के अपने विवेक एवं मिलने वाले आर्थिक स्रोत के आधार पर सही किए जा रहे हैं। जैसा उनका विवेक है वैसा वो करते हैं, लेकिन करना क्या चाहिए ये बहुत अलग बात है। जनता की बहुत बड़ी समस्याएं होती हैं, उन पर गौर नहीं किया जाता है। उनको अगर गौर करके अगर काम किए जाएं तो जनता खुश रहेगी और विकास संभव हो सकेगा। इसके लिए मैंने कुछ पॉइंट बनाए हैं कि हमारी जनता जो है आगामी चेयरमैन से क्या अपेक्षाएं करती है, तो मैं इसे व्यक्त कर रहा हूँ। जी भगत जी, आपके पास पुनः लौट करके आएंगे। अभी यहाँ कुछ लोग हैं जो अपना सवाल, जी क्या शुभ नाम आपका? सुरेश चंद्र अग्रवाल, रीड़ा। ये पूछ रहे हैं साहब कि चेयरमैन साहब का एक औचक निरीक्षण चला रीड़ा में गंदगी को मतलब देखने के लिए, तो आपसे हमारी बात हुई तो मैंने कि साहब बहुत बड़ी गंदगी है यहाँ पे, यहाँ महामारी फैलने का अंदेशा रहता है हर समय, इसको जो है साफ करवा करके जो है या किसी कोई ऐसी व्यवस्था बना है। तो इन्होंने हमसे ये कहा था 8-9 महीने पहले कि मैं इसकी एक बाउंड्री कराने वाला हूँ, 2-4 महीने में मैं इसकी बाउंड्री कराने वाला हूँ, पैसा आने वाला है और मैं इसकी बाउंड्री तुरंत करा दूंगा। आज तक न बाउंड्री हुई न कुछ हुआ, पता नहीं क्या हुआ। रीड़ा की समस्या एक बार फिर वही। और कोई आप पूछना चाहेंगे? जी सबको मैं दंडोत प्रणाम करता हूँ। मैं दाताराम सभासद हूँ 3 बार से। मैं प्रति चेयरमैन से हर बार यह कहता आया, मैंने बलदेव में विकास से पहले बलदेव की गली गली का नक्शा बनवा दिया जाए, इससे ये पानी भरने की समस्या खत्म हो। यही मैंने वर्मा जी से कही थी जब जीत के आए थे, इन्हें मैं बुलाया, मैंने थोड़ा सा तुझे अनुभव है, मुझे अनुभव तो है, मैंने क्या करूं, मैंने बलदेव के पैसे के लाने से पहले बलदेव का नक्शा बनाया जाए, इससे निर्माण कराया जाए।
तो चेयरमैन साहब ने मेरी बात पर कोई ध्यान नहीं दिया। जैसे ही नीची नाली है ऐसे ही बनवा दी गई, और जब तक यह नक्शा बलदेव का नहीं बनेगा, कोई भी चेयरमैन आ जाए, जब तक समस्या खत्म नहीं होंगी। और मैंने कई बार चेयरमैन से पोखर खुलवाने के लिए विनय प्रश्न किया, बहुत ही हाथ जोड़े रिक्वेस्ट किए। 5 साल में एक भी दिन चेयरमैन ने पोखर खुलवाने का काम नहीं किया। मैंने जहाँ मैं तहसील दिवस में भी मैंने एप्लीकेशन दी, वहाँ पर भी कोई सुनवाई नहीं हुई, हार कर मैं बैठ गया। ये थे 3 बार के सभासद जिन्होंने समस्याओं की ओर ध्यान केंद्रित कराया। चेयरमैन साहब का पूर्व में भी करवाया जा चुका है, इन्होंने कहा तहसील दिवस में भी इनको जाना पड़ा, परंतु इनके अनुभवों को वरीयता नहीं दी गई। ये एक पीड़ा है जी। दिनेश अग्रवाल मेरा नाम है। 5 वर्षों में हम रीड़ा मोहल्ला में हमारे यहाँ एक सभासद हुआ करते थे, वो आज तक हमें तो दिखाई ही नहीं दिए जीतने के बाद। ऐसे ही हाल हमारी नगर पंचायत चेयरमैन के रहे। इतनी गंदगी है रीड़ा मोहल्ले में जिसका कोई ठिकाना नहीं। कहना है पहुंचे तो थे, दीवार की भी गारंटी देकर के आए थे, फिर आप ये क्यों कह रहे हो कि वो आपको दिखाई नहीं दी? इतना बड़ा मोहल्ला है, इतने वार्ड हैं, उसमें 3 मोहल्ले हैं। ऐसा है कि लगभग उसमें वोटें हैं लगभग 2200 के लगभग, 3 वार्ड हैं। अब उस वार्ड में वो गए तो उनको दिखाई दिए, हमारे वार्ड में नहीं गए तो हमको दिखाई नहीं दिए। अब ये एक बड़ी बात है कि साहब जिस सभासद को इन्होंने चुना वो सभासद इनको नहीं मालूम पड़े कि कौन है। चेयरमैन साहब इनको नजर नहीं आए। साहब बहुत बड़ा क्षेत्र है, उसके बावजूद इन्होंने 5 साल बीत गए, न तो ये अपने सभासद को देख पाए और ना ही चेयरमैन की उपस्थिति इनको नजर आ पाई। ये भी एक दुख है जी। क्या नाम है आपका? डॉक्टर मुरारी लाल अग्रवाल। मैं केवल चेयरमैन साहब से एक शिकायत नहीं निवेदन कर रहा हूं कि हम अभी सफाई अभियान में जब खड़ेरा घाट पे गए तो वहां 2 शेड के सामाजिक सहयोग से बनाए गए थे। उनकी टीन, उनका वे सब लोहा वहां गायब है, वहां है नहीं। जो था वो भी खत्म हो गया, जिससे कुछ लाभ मिलता था बरसात में हमारे सबों को, वो भी खत्म है। न उस सामान की पता है, उस सामान को उस ठेकेदार द्वारा पता लगा के वहां पुनः स्थापित किया जाए। उसमें जो कुछ पैसा खर्च होगा वो हम सामाजिक रूप से सभी लोग खर्च करेंगे। आगे जो बनेगा बनता रहेगा, तब तक ये तो बन जाए, मेरा निवेदन है। खरेरा घाट सफाई के लिए व्यवस्थाएं बनाई गई, सामान मंगाया गया, लगा भी, लेकिन वो सब गायब हो गया। मजबूरी है क्षेत्र के लोगों का, उनका ये कहना है कि हम स्वयं पैसा लगा देंगे लेकिन उसका जीर्णोद्धार अवश्य हो। मैं राजकुमार तेहरिया, मैं आपको खीर सागर के बारे में दोबारा बताऊं। खीर सागर में चेयरमैन का कोई हाथ नहीं रहा। जितना भी विकास हुआ पर्यटन विभाग ने किया, परंतु चेयरमैन के हाथ में एक चीज थी कि डूंगरा आने और खीर सागर के लिए पाइपलाइन डरवाई नहर से, वो चौक हो गई। बार बार कहा पर आज तक नहीं कराई। वो तो हैंड ओवर सामने रिया के अंदर है, ऐसा वो नहीं कराई। दूसरी बात रीड़ा की है। रीड़ा तो एक अंडर टाउन एरिया है, अंडर नगर पंचायत है, बाको तो कोई चेयरमैन देखता ही नहीं। एक बार माधुरी कटारा हुई रीड़ा से, ने जितना ही विकास कार्य करा उतना ही हो पाया, उसके बाद कोई विकास नहीं हुआ। क्षीर सागर के लिए पाइपलाइन डलवाई गई थी, वो बंद हो गई, उसको खुलवाया नहीं जा सका। ये क्षेत्रवासियों के दर्द है जी। सुरेंद्र चौधरी। बलदेव नगर पंचायत के द्वारा करीब 5 वर्ष में 80-90 लाख रुपए खर्च किया गया। उसके बावजूद भी नई कॉलोनियों में आज तक एक बल्ब नहीं लगाया गया। मैं कई बार नगर पंचायत में लिख के भी दे चुका हूं, चेयरमैन साहब को बताया भी, पर 5 वर्ष में आज तक एक बल्ब लगाने की इन्होंने कोशिश नहीं की। आज भी वो गलियां अंधेरे में हैं और बहुत से लोगों के घर पे वो लाइट लगी हुई है पर्सनल। पथ प्रकाश की व्यवस्था नहीं हुई और जो व्यवस्था करवाई जा रही थी वो कुछ चुनिंदा लोगों के घरों तक सीमित बनकर रह गई। रामकृष्ण जी, एक बार पुनः साक्षात्कार आप ही से। इतने लोगों ने सवाल किए, क्या कहेंगे इन सब बातों को लेकर? देखिए, लाइट के लिए मैं आपको बता दूं, अभी चौधरी साहब ने कहा कि जिला में मैंने अवगत कराया कई बार। मैंने लाइट के लिए जितने भी प्रयास किए, शायद अब तक उतना प्रयास अब तक जितने भी आदरणीय गुरु जी ने बताया था, उस समय संसाधन नहीं थे पैसे के।
लेकिन मैं आपको बता दूं, सपा सरकार में भरपूर पैसा दिया विकास कार्यों के लिए। और रही लाइट की बात, तो लगभग 400 से 600 लाइटें करीब बलदेव नगर पंचायत में आ चुकी हैं और उनको बाकायदा जहां जहां आवश्यकता थी वहां लगाया गया है। अब रही घर वाली बात, कि किसी के घर पर नहीं लग रही है, किसी के मोहल्ले में अगर रीड़ा की बात की जाए तो आप स्टार्टिंग कर दीजिए रीड़ा से और वहां तक लाइटें अगर है कि नहीं। अब आप कहें कि उस गली में नहीं है, उसमें तो गलियों में भी लाइटें पहुंची हैं। अब बलदेव में देखिए लाइटें हैं या नहीं है। अब आपने 2-4 बार मुझे अवगत कराया कि मेरी गली में लाइट नहीं है। मैंने जो लाइट का काम करते हैं उनसे आपके सामने कहा, कई बार कहा कि आप उनके यहाँ लाइट लगाइए, आपके यहाँ लाइट लग भी चुकी है। आप बोले थे कि वो खराब हो गई। आपने ये कहा एक बार लाइट लग चुकी है लेकिन वो वहां खराब हो गई, दोबारा नहीं पहुंची है। अब मेरा कार्यकाल समाप्त हो गया। उसके बाद खरौरा घाट के लिए क्या कहेंगे? खरौरा घाट के लिए अगर ये अवगत इन्होंने मुझे कराया कि वहां एक जीर्णशीर्ण अवस्था में वो 3 सेट पड़ा था, 2 जो पड़े हुए थे उनको ठेकेदार द्वारा हटा दिया गया है वहां से। तो मैं आपको ये अवगत कराया हूं, उसमें ईओ को अवगत, क्योंकि इस समय पर ईओ है वहां पर जो देख रहे हैं कार्य, आप ईओ को अवगत कराएंगे, वो उसको अवेलेबल करा देंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये इसका नहीं हो समस्या नहीं है। रामकृष्ण वर्मा जी ने सभी के सवालों का जवाब देने का पुरजोर प्रयास किया और साथ में बताया कि उनके द्वारा तमाम समस्याओं को लेकर के जिस प्रकार से संज्ञान में डाला गया, जिस प्रकार से उनके बताया गया, उस पर उन्होंने ध्यान दिया, ऐसा इनका दावा है। इस तमाम पर परिचर्चा दौर इसी प्रकार से जारी रहेगा। इससे पूर्व मैं आपको एक बात बता दूं कि नियो न्यूज हर समय हर स्थल पर अपने तमाम दर्शकों की समस्याओं को हल कराने के लिए जुटा रहता है। इसके लिए हर वक्त नियो न्यूज हमेशा लगा रहता है और वो उन सभी समस्याओं को प्रमुखता से उठाता है और निश्चित तौर पर प्रशासनिक स्तर पर भी उन समस्याओं का समय समय पर संज्ञान लिया जाता है और उनको हल करवाया जाता है। जी क्या कहेंगे आप? मैं ब्रजेश पांडे, मैं चेयरमैन साहब से, हमारे बलदेव की जनता तो जब उम्मीद करेगी जब इन्होंने अपने घर के आगे से 5 साल में अपने डलाव घर को नहीं उठवा पाए तो इन्होंने नगर का विकास क्या कराया होगा, ये तो सारी जनता जानती है। 5 साल में ये अपने घर के आगे से अपने डलाव घर को नहीं उठवा पाए। अब चेयरमैन साहब ये अब आप बता दीजिए साहब, आप अपने घर, ऐसा जनता का आरोप है कि आप अपने घर के आगे तो सफाई करवा नहीं पा रहे हो। अब इनको खुद ही सोचना चाहिए कि मेरे घर के आगे डलाव घर पड़ा है। डलाव घर अगर मेरे घर के आगे है तो अब आप ये लगा लीजिए यार, ये पूरे मोहल्ले का जो कूड़ा है वो मेरे घर के आगे बढ़ रहा है और मैं नगर का चेयरमैन हूँ, तो इसमें मेरी शालीनता आपको दिख रही होगी। क्या दिखाना चाहते हैं आप? मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि मैंने वहां पर 2 गाड़ियां लगवाई कि समय से यहाँ पर कूड़ा डालिए, क्योंकि उस कूड़े का कहाँ डलवाएंगे फिर आप? मेरे घर के नहीं, किसी और के घर के आगे उसको डालना पड़ेगा। पूरे नगर पंचायत कूड़ा डलवाया जा सके जी? पूरे नगर पंचायत क्षेत्र में ऐसा कोई स्थल नहीं चयन कर पाए आपकी जहां पर डलाव घर बनवाया जा सके? एक ही स्थान था वहां गंदगी का, यहाँ मेला लगता है। हमारे यहाँ नगर पंचायत में केवल एक ही स्थान है वहां अगरबत्ती का। वाल्मीकि जो है, जो भी एक्चुअल में जो प्राइवेट कार्य करने वाली महिलाएं हैं, वाल्मीकि महिला है जो घरों से कूड़ा करकट लेके आती हैं, वो नजदीक से नजदीक डालने की कोशिश करती है जिससे कि वो उनको आगे न जाना पड़े। तो उनकी समस्या ये थी कि मेरे घर के आगे जो डलाव घर है उसका कारण मेन यही है कि अगर मैं उसको अपने यहाँ से उठवाता ही, कहते वहां से अपने यहाँ से उठा के इन्होंने हमारे यहाँ लगवा दिया इसको। वो मुझे पूर्व में ही मिला था, लेकिन उसकी समस्या का समाधान ये किया था कि वहां पर गाड़ी समय से अवेलेबल हो जाती है सुबह कूड़ा उठाने वाली, लेकिन उसके बावजूद भी जनता तो जनता है, आप जानते जनता जनार्दन है। निश्चित तौर पर ये कटु सत्य के रूप में सामने आता है कि ये हमारा और आपका भी दायित्व उतना ही बनता है जितना हमारे द्वारा चुने हुए जनप्रतिनिधियों का बनता है। साफ सफाई हमारे और आपके सभी के लिए उतनी ही आवश्यक है जितना हमारे और आपके लिए भोजन और पानी। इसके साथ इसीलिए नियो न्यूज ने भी एक मुहिम चलाई है कि वो आप लोग कुछ नहीं, सिर्फ पूरे सप्ताह में 2 घंटे का समय, रविवार को सुबह 6 बजे से 8 बजे तक का समय आप निकालें और अपने क्षेत्र में, अपने घर में और अपने आसपास सफाई अभियान चलाएं। निश्चित तौर पर वो दिन ज्यादा दूर नहीं होगा जब हमारा और आपका क्षेत्र शुद्ध होगा, पवित्र होगा और गंदगी से
दूर होगा। इस चर्चा पर चर्चा का दौर इसी प्रकार लगातार जारी रहेगा, परंतु वक्त हो चला है अभी छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है मेरा वार्ड मेरी पंचायत में। मंच सजा हुआ है ठाकुर श्री बलदेव महाराज की स्थली पर बलदेव में, जहां पर मंचासीन है निवर्तमान चेयरमैन और उनसे सीधी बात कर रहे हैं स्थानीय जनता। प्रश्न पूछे जा रहे हैं, निवर्तमान चेयरमैन रामकृष्ण वर्मा के द्वारा उन सभी का जवाब भी दिया जा रहा है। तमाम दावे किए जा रहे हैं साफ सफाई और नगर में विकास कार्य को लेकर के, तो वहीं स्थानीय जनता के द्वारा उन विकास कार्यों पर कई बार प्रश्न चिन्ह भी लगाया जा रहा है। अभी जनता की सवाल कुछ और है, हालांकि मजबूरी है, जल्दी मुझे बार बार इशारा मिल रहा है, समय की बाध्यता है। मेरा वही पुराना प्रश्न है कि पेयजल व्यवस्था कब सुचारू होगी, पीने के लिए हमको पानी कब स्वच्छ मिलेगा, खीर सागर में कब स्वच्छ जल भराया जाएगा। ये सवाल अब तो ये तो जवाब दे ही नहीं सकते हैं। अब जवाब आपको मिलेगा जो आपके द्वारा चुने गए पुनः अब आने वाले जो चेयरमैन होंगे वो जवाब दे पाएंगे आपको कि अब क्या होगा। अभी तक जो किया वो इन्होंने किया, अभी तक के की हुई बातों के विषय में जो आप पूछेंगे उसका जवाब ये देंगे, परंतु अब आने वाले समय में क्या, पर ये इसका जवाब ये नहीं दे सकते जी। माननीय अध्यक्ष जी ने कहा था कि मैंने 600 लाइटें लगवाई, नगर में 600 खंबे तो है नहीं, 600 लाइटें इन्होंने कहाँ लगवा दी। मैंने ये 600 लाइटें ऐसे नहीं कि 600 लाइटें एक साथ मैंने खंभों पर लगवा दी, 200 मंगवाई, 200 लग गई, उसमें से खराब हुई, उतर के आई, फिर लगाई, फिर लगवाई। मतलब कुल अपने कार्यकाल में आपने 600 लाइटें लगवाई। जी जी जी, कहना है जी लगभग। और नितिन शर्मा चेयरमैन साहब से मैं सवाल पूछूंगा, ये करोड़ रुपए विकास की और बाहर की बात कर रहे हैं आप। बलदेव नगर पंचायत में बलदेव की जनता से आप कितने दिन नगर पंचायत में बैठे हैं? मथुरा जाके आपने ऑफिस बना लिया है, पहले आप काम छोड़कर जा रहे थे, यहाँ की जनता ने आपको बसा दिया, बताओ आप। चलिए मैं अभी और आपके प्रश्न का जवाब मिलेगा। मैं राजकुमार तेरिया। अखिलेश सरकार ने बहुत पैसा दिया नगर पंचायत को, काफी पैसा दिया, इतना पैसा मेरे नाम कभी नहीं आया। और विकास कार्य भी चेयरमैन ने बहुत कराए, अपना भी विकास किया, मेंबरों का भी विकास कराया और नगर पंचायत के ऑफिस का भी विकास हुआ। विकास तो हुआ है, चारों तरफ विकास की गंगा बही है। ये तेहरिया जी का दावा है, आपके शुभचिंतक है ये, इनका कहना है आपने क्षेत्र का विकास कराया, आपने नगर पंचायत का विकास कराया, साथ में अपना भी विकास कराया। अच्छा तेहरिया जी ये बताइए कि इन्होंने विकास अपना कितना ज्यादा करा लिया है, आटे में नमक कि नमक में आटा? नमक में आटा। नमक में आटे के बराबर विकास करा दिया आपने अपना, स्वयं का, पूरे परिवार का विकास आपने। शायद क्या कहेंगे आप इस सब बात को लेकर के? आदरणीय गुरुजी का जो प्रश्न है, उन्होंने ये कहा कि इन्होंने अपना भी विकास कराया। मैं केवल निवेदन के साथ ये कहना चाहता हूं, अपने विकास के लिए आपने मेरा ऐसा क्या विकास देख लिया कि मैंने ये विकास कराया? मैंने कहा अपनी मतलब जो मुझे आपने जिम्मेदारी दी थी उस जिम्मेदारी का मैंने कहां तक निर्वाहन नहीं किया। जहां तक कोशिश है मैंने अपना पूर्ण निर्वाहन इस पद के साथ किया है। तेहरिया जी का एक प्रश्न और भी था, उन्होंने आपका समर्थन करते हुए कि आपने जिस इच्छा को लेकर के राजनीतिक दल से जुड़ाव किया वो आपकी संपन्नता में आई थी। जी जी जी, पैसा भी बहुत आया नगर पंचायत में, बहुत, लेकिन वो ज्यादातर दिखाई नहीं दिया। दिखाई दिया इस बात पर भी कह रहे हैं, परंतु ज्यादातर दिखाई नहीं दिया। नहीं, ज्यादातर कैसे दिखाई नहीं, वही तो मैं बता रहा हूं। वही तो वो कह रहे हैं कि विकास कार्य आपने अपना भी साथ के साथ करा लिया। निकाय में जहां नगर पंचायत है, नगर पालिका है, निकाय में केवल 3 कार्य प्रथम उस पर दृष्टिया लिए जाते हैं, जैसे निर्माण कार्य, पेयजल समस्या और बिजली। ये 3 चीजें हैं जिन पर संपूर्ण तरीके से ध्यान दिया गया। आज आप नगर में लाइट भी नहीं आएगी तो आपको आने वाले आगंतुकों के लिए विशेष सुविधा यह है कि उनको लाइट मिलेगी। इन्वर्टर से चौराहे से लेकर और दाऊजी महाराज मंदिर मार्ग तक और पूरे परिक्रमा मार्ग में लाइट की व्यवस्था की गई। अगर लाइट भी नहीं आएगी तो आपको लाइट मिलेगी। दूसरी बात, आप रोडों को देख सकते हैं, आप गलियों को देख सकते हैं। अब 2, 4, 6, 10 गलियां मुझसे रह गई हो नहीं कह सकता मैं, आप रोडों को भी देख सकते। अब रही क्वालिटी वाली बात, आदरणीय गुरुजी ने एक बात कही थी कि क्वालिटी का ध्यान नहीं रखा गया, तो क्वालिटी की बात
मैं जेई तो हूँ नहीं, मैं यही तो हूँ नहीं, मैं उसमें कुछ जानता, उस चीज को तो नहीं जानता हूँ। जो उन्होंने जेई ने बना के रिपोर्ट दे दी, उसको जो बड़े बड़े अधिकारी करके दे रहे हैं, वो उस कार्य में मेरा कहीं कोई हस्तक्षेप नहीं है कि ये आपने ये कराया नहीं, ये तरीके से नहीं हुआ, तो उसको भाई जेई कर रहा है, यही कर रहा है उस रिपोर्ट को, उसको मैं क्या कर सकता हूँ। चलिए ठीक, धन्यवाद रामकृष्ण जी, धन्यवाद बीएन पांडे साहब और धन्यवाद भगत जी, आप तीनों ही हमारे इस कार्यक्रम में आए। सवाल जवाब और भी हो सकते थे, परंतु बाध्यता थी हमारे पास समय के अभाव की। बार बार वह इशारा मिल रहा था कार्यक्रम को समापन की ओर लेके जाने का। बहरहाल जवाब बहुत होने चाहिए थे, सवाल भी बहुत उठ रहे थे, लगातार जनता जागरूकता के साथ में प्रश्नों को बौछार कर रही थी, जिसका निवर्तमान चेयरमैन रामकृष्ण साहब ने बहुत ही शांति के साथ में जवाब दिया। कई सवाल थे जिनका उन्होंने मुखरता के साथ जवाब दिया, तो कई सवाल ऐसे थे जिनका जवाब वो शायद नहीं दे पाए। आखिर क्या कारण रहा कि सत्ताधारी दल से जुड़ने के बावजूद भी विकास कार्यों को जो गति मिलनी चाहिए थी वो गति नहीं मिल सकी, और कई विकास कार्य अब भी अपने स्वयं के विकास के लिए इंतजार में बैठे हुए हैं। राजकुमार तिहरिया साहब ने यहाँ बैठ करके एक सवाल किया कि विकास हुए, यहाँ क्षेत्र का हुआ, नगर पंचायत का हुआ, साथ में निवर्तमान चेयरमैन साहब का भी हुआ। तमाम ऐसे दावे थे, तमाम ऐसे आरोप थे जो लगातार लगते रहे, लगातार चलते रहे, परंतु समय अभाव के कारण से इस कार्यक्रम को अब हमें समापन के लेके जाना होगा। इसके लिए अभी तक सभी विभिन्न मुद्दों को लेकर के बातचीत हुई, सभी को लेकर के अपने अपने विचार व्यक्त किए गए, प्रश्न भी उठे, जवाब भी हुए, और जल्द ही उन सभी को लेकर के अब जनता किस प्रकार के अपना मन बनाती है और आने वाले समय में संपन्न होने वाले निकाय चुनावों में वो अपने किन बिंदुओं को लेकर के अपना जनप्रतिनिधि चुनती है, ये आने वाला वक्त बताएगा। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए नियो न्यूज़।